हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे जेठ जी की शादी और उसी के लिए हम रेडी हो चुके हैं। तो शादी जो है सिरसा में ही है, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में है, तो उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं। और मैंने पहना है ये मेरा हैवी वाला पिंक कलर का लहंगा। और नीचे जाके देखा तो सभी आ चुके हैं, क्योंकि हमारे गांव से भी फैमिली आई है। माँ, दादी माँ, जेठ जी, जेठानी जी सभी आए हुए हैं। तो हम सब रेडी हो गए। पर पीछे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। और फिर हम पहुंचे शादी में, तो यहाँ पे देखा कि कुछ लेडीज नीचे बैठे हुए हैं और मेरे जो जेठ जी हैं वो ऊपर छत पे तैयार हो रहे थे, फोटोशूट चल रहा था। तो बाकी लेडीज यहाँ थी, गीत गा रहे थे। और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो यहाँ पे भाई जी बग्गी में आने वाले थे, वो भी तैयार हो चुकी थी। और हमारी एक गाड़ी पहले पैलेस जा चुकी थी, तो हम भी फिर पैलेस चले। और हैवी लहंगा पहनने में भाई परेशानी तो बहुत होती है, तो क्योंकि गाड़ी में उतरना चढ़ना बहुत दुखी होते हैं, पर फिर अच्छा लगता है तो पहन ही लेते हैं। तो यहाँ पे वेलकम पे भाई जी की यहाँ पे प्री वेडिंग की फ़ोटो लगी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो फिर हम अंदर पहुँचे तो निशा मिली, निशा से हाय हेलो किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो हमने पहले खूब बातें बातें की, और यहाँ पे माँ, दादी माँ, मम्मी ये सब खाना खा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ खा ले। पर सोचा बाद में ही खाते हैं, चलो पहले दुल्हन से मिल के आते हैं, क्योंकि दुल्हन आ चुकी थी। तो हम पहुँचे दुल्हन से मिलने, और चलिए आपको भी दिखाते हैं मेरी क्यूट सी जेठानी। ये है मेरी क्यूट सी जेठानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है भाई, इतने ज़्यादा फ्रेंडली है, इनका क्या ही कहना। तो यहाँ पे हम मिले, फिर दादी माँ आ गए, दादी माँ भी मिले। और फिर हम आए बाहर, तो देखा यहाँ पे सब खाना वाना खा रहे थे। और फिर हम आ गए हॉल के अंदर, डेकोरेशन वगैरह देखी, तो यहाँ पे स्टेज वगैरह रेडी हो चुका था, चेयर सोफे सब लग चुके थे। ये देखिए यहाँ पे स्टेज के पास भी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हम देवरानी जेठानी आए और डांस करने लगे, तो हमने यहाँ पे खूब डांस किया, खूब मस्ती की। और ये है लड़के वालों की तरफ से क्यूट क्यूट सी लड़की की सिस्टर, यानी दुल्हन की सिस्टर। और हम फिर बाहर आए, तो मैंने रोहित को बोला कुछ लाने के लिए, तो रोहित बेचारे वेट कर रहे थे कि कब कुछ मिले, कब कुछ लेके आऊँ। मम्मा आइसक्रीम खा रहे थे यहाँ पे, फिर मम्मा को देख के मेरा भी मन किया आइसक्रीम खाने का। तो यहाँ पे आइसक्रीम खा ली, पर जुकाम का पहले से ही डर हो रखा था। और फिर यहाँ पे मिले मेरे को ये बुआजी लोग। और आज हम मेरे पति देव का तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे पगड़ी में। मैंने बहुत बार नज़र उतारी, पर बेचारे बिजी बहुत थे, तो फ़ोटोशूट भी अच्छे से नहीं करा पाए। और फिर लड़की वालों की तरफ से कुछ छोटी छोटी लड़कियां आई, बोली हमें आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हम आपके फ़ैन हैं, हमें आपके साथ डांस करना है। तो फिर हमने यहाँ पे खूब डांस किया। फिर हम चले बारात देखने के लिए, क्योंकि अब बारात आ गई थी। और मैंने यहाँ पे भाई जी के साथ बग्गी में खड़ी होकर फ़ोटो क्लिक करवाई। यहाँ पे कासनिया जी, भाई जी और रोहित, हम सब वीडियो बना रहे थे अपना। और यहाँ पे लड़की वाले आ चुके थे गेट पे। तो यहाँ पे सारा काम रेडी था, बस जेठ जी का वेट हो रहा था कि कब जेठ जी आए। और फिर हम आ गए अंदर, तो यहाँ पे सब बराती जो भी थे सब आ गए थे, डांस कर रहे थे। और जिसको डांस नहीं करना वो बैठे थे आराम से। और मेरे को लगने लगी ठंड, तो मैंने शॉल ओढ़ लिया अपना, क्योंकि मैं पहले से ही कुछ दिनों से बीमार चल रही हूँ, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। फिर पापा जी आए, पापा जी ने भी डांस किया। फिर यहाँ पे रोहित बोले नहीं चलो अपन भी थोड़ा डांस करते हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने, रोहित ने डांस किया। और यहाँ पे फिर हमारे भाई जी ने एंट्री ले ली थी। भाई जी स्टेज पे जाके बैठ गए थे, और इधर पापा जी और रोहित खूब डांस कर रहे थे, ये देख सकते हो आप। और फिर भाई जी को भी डांस कराया गया, और इतने में दुल्हन ने एंट्री ले ली। और यहाँ पे दुल्हन ने दुपट्टा लिया है अलग से, जो कि ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे लिखा होता राहुल की कोमल, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे दुल्हन को देखने के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ये देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो गई थी, सभी दुल्हन को देख रहे थे इतने प्यार से। तो यहाँ पे दुल्हन आई, और इधर से मेरे भाई जी भी आए, तो यहाँ पे पहले घूंघट उठाया। और ये कितना क्यूट सा मोमेंट था यहाँ पे एकदम। और फिर भाई जी ने नज़र उतारी, और इस मोमेंट को देख के मेरी जेठानी जी की तो स्माइल ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इनके चेहरे का ग्लो तो आप देख ही सकते हो, कितने ज़्यादा खुश है ये। और फिर दोनों ने एक साथ एंट्री ली, और फिर दोनों धीरे धीरे चल के स्टेज पे पहुंच गए।
और आज का दिन तो वैसे ही स्पेशल है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो रोज़ देना तो बनता है। तो भाई जी ने यहाँ पे पहले रोज़ दिया, फिर वरमाला हुई, तो यहाँ पे हमारी जेठानी जी ने पहले वरमाला पहनाई, फिर पैर छुए और फिर आई हमारे भाई जी की बारी। तो भाई जी ने वरमाला पहनाई और उसके बाद दोनों ने एकदम सीता राम के जैसे हाथ जोड़े, जो कि बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और उसके बाद हम सब ने फ़ोटोशूट करवाया अच्छे से, क्योंकि फिर मेरे को जाना था घर। और उसके बाद हम चले घर, पर भाई जी ने बोला कि नहीं, आपको भी आपके पतिदेव के साथ यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैं घर गई, ड्रेस चेंज की और फिर वापस आए। तो यहाँ पे मेरे को मम्मी पापा जी छोड़ने आए थे। मम्मी ने बोला कि तुम दोनों यहीं रह जाओ, आराम से सुबह आ जाना। तो हम पहुँचे तो अभी भी स्टेज प्रोग्राम चल ही रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और उसके बाद आई केक कटिंग की बारी, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है ना। तो इन्होंने केक कटिंग की और हमने भी केक कटिंग की और फिर एक दूसरे को केक खिलाया। और केक खिलाने के बाद आई डांस की बारी। तो यहाँ पे हमारे भाई जी और हमारी जो जेठानी जी हैं बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और सच में लड़की को देख के तो उसके माता पिता वैसे भी बहुत खुश होते हैं। जब लड़की हंसते हंसते और अपनी खुशी से घर पे जाती है, ससुराल जाती है, तो भाई सच में माता पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबने डांस किया और फिर आई हम दोनों की बारी। तो हमने डांस किया और फिर डांस वांस करने के बाद आई फेरों की बारी। तो यहाँ पे पहले फेरे स्टार्ट कर दिए गए। और जैसे कि पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है, लड़का पीछे होता है, तो वैसे सारे फेरे लिए गए। और उसके बाद जो लास्ट फेरा होता है उसमें लड़का आगे और लड़की पीछे। तो यहाँ पे फेरे करा दिए गए और पंडित जी जो है वो सारे फेरों के मतलब बता रहे थे कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे जेठ जी और जेठानी जी दोनों समझ गए थे और आखिरकार वो पल आ गया जिसका भाई इन दोनों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ पे सिंदूर लगाया गया पहले और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया गया। तो इस पल के बाद ये फाइनली हमारे फैमिली मेंबर बन गए। तो अब बन्नो हो चुकी है हमारी। और उसके बाद आई खाने की बारी। तो अब ये दोनों एक साथ मेरे व्लॉग में ज़रूर नज़र आएंगे आपको। और उसके बाद फिर हमने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद हुई विदाई। और विदाई के बाद हो गया यहाँ पे घर पे वेलकम। तो यहाँ पे जेठ जी और जेठानी जी का इतने प्यार से वेलकम किया गया। तो ये था हमारा एक और व्लॉग। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।